3 नंबर प्रश्न प्रश्न है कि उपयुक्त प्रश्न 2 में से कौन सी संख्याएं 9 से विभाज्य हैं। यानी हमें देखना किसको है, प्रश्न नंबर 2 को देखना है। ठीक, और प्रश्न नंबर 2 को देख के ये बताना है कि इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो उनमें से कौन कौन 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्यता का हमने नियम बताया था, विभाज्यता के हमने नियम बताए थे, और विभाज्यता के नियम में हमने 9 का विभाज्यता का नियम भी बताया था। क्या बताया था कि अंकों का योग देख लेंगे, जो भी संख्या दी जाएंगी उनके हम अंकों का योग देख लेंगे। यदि 9 के पहाड़े से कटता है, पूरी तरह से कट जाता है, तो वह संख्या फिर 9 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। यह तो बताया था। तो हमें बस याद रखना है कि कौन सी संख्या 9 के पहाड़े से, यानी किन संख्याओं का योग 9 के पहाड़े से कटता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जो 2 नंबर में प्रश्न दिए गए थे, 2 नंबर में संख्या क्या दी गई, पहली है 828, फिर दूसरी है 2340, फिर है 38046, फिर है 77514, फिर है 893408, फिर है 100 116। अब इनमें ही बताना है कि 9 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा देखते हैं अंकों का योग। तो अंकों का योग क्या आ रहा, 8 2 10 8 18। ठीक, कितना आया, 18। अब ये जो 18 है वो 9 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है, 9 से पूरा पूरा कट जाता है। तो जब 9 से पूरा पूरा कट जाता है तो लिख देंगे क्या, 9 से, यानी संख्या 9 से, हाँ यहाँ पे लिख देंगे संख्या 9 से विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक, इसी तरह से अगला, यहाँ पे जैसे देखो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 0, जोड़ो 2 3 5 4 9, 9 आ गया। 9 से विभाज्य है कि नहीं है, 9 9 के पहाड़े में आता है तो 9 से विभाज्य है। इसी तरह से अगला वाला, जैसे 3 + 8 + 0 + 4 + 6। ठीक, इनके अंकों का भी योग करके देखो, 8 3 11, 11 4 15, 15 6 21। अब ये योग कितना आया, ये आया 21। अब क्या ये 9 से विभाज्य है, तो नहीं है। तो इसलिए क्या ये 9 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, तो इसलिए लिख देंगे क्या, संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। इसी तरह से ये भी बाकी के प्रश्न हमें करने हैं, तो कर लेंगे ना आसानी से। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा कहा गया, निम्नांकित संख्याओं में से 7 11 और 13 से विभाज्य संख्याओं को छांटकर अलग अलग कीजिए। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं 4 नंबर। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखा है, अगला जो चौथा नंबर सवाल है, लिखा है 32 96 23, 32 96 23। अब 32 96 23, अब इनमें यह बताना है कि कौन सी संख्या, यानी 7 11 और 13 से विभाज्य संख्याओं को अलग अलग छांटिए। हमें इनमें यह भी देखना है कि 7 से कौन सी विभाज्य है, 11 से कौन सी विभाज्य है, और 13 से कौन सी विभाज्य है। तो हमें बस 7 का नियम लगाते जाना है, फिर 11 का नियम लगा के देखना, और 13 का नियम लगा के देख लेना है। जो संख्या 7 से कट जाए, पहले सबको 7 से विभाज्यता का देख लो, सारी संख्याओं को, फिर 11 से इन्हीं संख्याओं को करके देख लो, फिर 13 से करके देख लो, और बस जो कट जाए पूरी तरह से उनको लिख देना है 7 से विभाज्य है। जो पूरी तरह से ना कटे, विभाज्यता के नियम का पालन ना करे, तो लिख देना है ये विभाज्य नहीं है। इसी तरह से 7 वाला नियम देख लेना, 11 वाला देख लेना, और उन्हीं पे 13 वाला भी नियम देख लेना। ठीक, तो ये वाला बस विभाज्य जैसे इसमें देखा है नियम, वैसे ही इनका भी देख करना है। तो इनमें भी ज्यादा कोई कठिनाई होनी नहीं चाहिए। अब 5 नंबर प्रश्न देखो। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर जो क्वेश्चन कहा गया है,
कह रहा है निम्नांकित संख्याओं में 5 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है। जैसे 8 0 3 4 कह रहा है इसको भाग दीजिए 5 से। किससे भाग देना है? 5 से। तो भाग दे के शेषफल नहीं बता पाओगे क्या? भाग तो सबको आता है ना, तो बस भाग दे के शेषफल बताना है। तो इसमें भी कोई दिक्कत किसी को? कोई सवाल बताना तो नहीं? अगर कोई एक बताना चाहो तो बता सकते हैं। अच्छा, कौन सी संख्या 5 से पूरी तरह से कट जाएगी? बताओ कौन सी संख्या 5 से पूरी तरह से कट जाएगी? कैसे जानेंगे हम? 5 से विभाज्यता का नियम हमने बताया था, क्या होना चाहिए? यदि इकाई का अंक, यही तो बताया था, इकाई का अंक देख लो, इकाई का अंक यदि 0 और 5 है तो वो संख्या 5 से पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक, क्या हो इकाई का अंक? 0 या 5। यदि इकाई का अंक 0 या 5 के अलावा कुछ और भी आ गया तो फिर वह संख्या पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ठीक, 6 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है, क्या कह रहा है? क्या 6 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है क्या 72 27 और 22 के अपवर्तक के अपवर्तक 7 11 और 13 है। कहने का मतलब क्या है? यदि हम इस संख्या के गुणनखंड करें, इस संख्या के गुणनखंड करें तो क्या इसके गुणनखंड करने में 7 11 और 13 आता है? आएगा। तो इसकी जांच करने के लिए बस जो नियम यहाँ पे लगाएंगे, हम सीधा सीधा क्या करेंगे? विभाज्यता का नियम देख लेंगे। विभाज्यता का नियम लगा के देख लेंगे, 7 के विभाज्यता का नियम लगा के देख लेंगे, 11 के विभाज्यता का नियम लगा के देख लेंगे और 13 के विभाज्यता का नियम लगा के देख लेंगे। यदि संख्या इन तीनों संख्याओं से यानी 7 से भी कट जाए, 11 से भी कट जाए और 13 से भी कट जाती है तो फिर हम लिख क्या देंगे कि यह इसके अपवर्तक होंगे। और यदि पूरी तरह से नहीं कटती है संख्या इनसे तो फिर यह इन संख्याओं के अपवर्तक नहीं होंगे। यानी फिर अगर 7 कोई एक, जैसे 7 से तो कट रही लेकिन 11 से नहीं कट रही है तो फिर लिख देंगे 11 का अपवर्तक नहीं है। जैसे मान लीजिए 13 से कट, बाकी 7 और 11 से कट गई, 13 से नहीं कट गई तो क्या लिख देंगे? 13 का अपवर्तक नहीं है। ठीक, अब 7 नंबर क्वेश्चन देखो इसका। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि एक संख्या 576 है। संख्या कितनी दी गई है? संख्या बोली गई है यहाँ पर 576। अब कह रहा है संख्या 576 है, इसमें से इसके अंकों का योगफल घटा देते हैं। क्या घटा देना है? अंकों का, यानी ये जो संख्या है इनके अंकों का योगफल यदि इसमें से घटा दे तो अंकों का योग घटाओ। तो अंकों का योग पहले निकाल लो, तो अंकों का योग क्या आ जाएगा? तो अंकों का योग यानी 5 + 7 + 6, तो जोड़ो 7 5 12 6 18। कह रहा है ये जो अंकों का योग आया है यदि इसमें से घटा दिया जाए तो जो अंतरफल आता है यानी जो घटाना आएगा वो उस संख्या का 9 गुना होगा। ठीक, यानी 9 का कितने गुना है? जो अंतर आएगा वो कह रहा है कितने गुना होगा, 9 गुना नहीं, कितने गुना होगा। तो घटाओ, अंतरफल निकालो इसका। अंतर देखो, संख्या थी 576, उसमें से हमें 18 घटा देना है। तो 16 में से 8 घटा 8 बचा, 6 में से 1 घटा 5 बचा और ये बच गया इधर 5। ठीक, अब कह रहा है ये 9 का कितने गुना है? तो 9 का गुना बताने के लिए हम सीधा सीधा क्या कर लेंगे? इसको भाग दे दो 9 से, इसको सीधे सीधे 9 से भाग दे दो। तो 9 से हम भाग देंगे तो गुना यानी 9 का गुना देखो कितने गुना है। तो क्या करेंगे? 558/9, तो भाग दो, 9 पना 45 और नछाग 54 और बचा कितना? नछाग 54 बचा कितना? 1, तो 9 दूना 18, कितना आया? 62 आया। तो यहाँ पर हम क्या क्या लिख देंगे? यहाँ पर 62 गुना है। 9 का कितना गुना है? मतलब ये जो संख्या है 9 का कितने गुना है? 62 गुना कर दें अगर 9 का तो ये 558 आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखो। कह रहा एक संख्या
संख्या दी गई है। कितनी संख्या दी गई है? यहाँ पे खाली बॉक्स एक स्टार लगा हुआ है, यानी x बराबर फिर 4 6। कह रहे जहां x बीजीय व्यंजक है, इसके अंकों को उल्टा कर प्राप्त होने वाली संख्या को मूल संख्या से घटाने पर 297 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर ये जो संख्या थी, कह रहा अंकों का उल्टा, तो अंकों का उल्टा कर दो, तो अंकों का उल्टा, तो अंकों का उल्टा कितना आ जाएगा? 9 पहले हो जाएगा, 4 तो बीच में ही रहेगा, x पीछे चला जाएगा। ठीक, कह रहा अंकों का उल्टा करने पर, है ना, इसके अंकों को उल्टा कर प्राप्त होने वाली संख्या को मूल संख्या से घटाने पर, अब ये जो संख्या मिली है, प्राप्त संख्या जो हुई है, इसको मूल संख्या यानी इससे घटा दिया जाए तो कह रहा यहां पर प्राप्त होता है कितना? 297 प्राप्त होता है, ये ऐसे घटाने पर। यानी ये जो संख्या है जो आई है उसको नहीं, यहाँ पे 6 है तो यहाँ 6 आएगा। ठीक, संख्या अंकों का अंक पलटे हैं तो 6 आगे चला गया, यक्स पीछे चला जाएगा। अब इनको घटाओ तो कह रहा है ये 297 प्राप्त होता है मूल संख्या से घटाने पर। तो कह रहा है यक्स का मान क्या होगा? तो अब जरा देखो, कह रहा है यहाँ पर है 6। अब 6 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई गई है कि यहाँ पर 7 प्राप्त हुआ है? तो 6 में से ऐसी कोई संख्या घटाने पर 7 तो आ नहीं सकता, तो इसका मतलब यहाँ पर 6 ना होके यहाँ पर कितना रहा होगा? 16 रहा होगा। अब 16 में से कितना घटाया कि यहाँ पर आ जाए 7? 16 में से कितना घटा? 9। तो यहाँ पर यानी यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 9। तो अगर यहाँ पर 9 रखे हैं तो यहाँ पर भी यक्स का मान तो 9 रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो यक्स ही तो है। यहाँ पर भी 9। अब देखो उत्तर देख लो, क्या उत्तर सही आता है? यानी घटाने पर इनमें से अगर हम 9 रख दें तो जैसे 16 में से 9 घटा 7 बचा, फिर यहाँ पर 13 में से 4 घटा 9 बचा, ठीक है। यहाँ पर एक दहाई चली गई, यहाँ बचेगा 8 में से 6 घटा 2। इसका मतलब हमारा जो उत्तर 9 आया वो सही है। ठीक।